मम्मी जी, आज मेरी फ्रेंड ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है। आप हमारे लिए रात का खाना मत बनाना। लेकिन बेटा, आज तो राहुल आ रहा है और कल सुबह चला जाएगा। तुम्हें बताया तो था हमने कि डिनर साथ में। मम्मी, आप सब तो हो, फिर हम रात को घर ही तो आ रहे हैं, तब मिल लेंगे। कहकर सोनिया सास कल्याणी की पूरी बात सुने बिना अपने कमरे में चली गई। कल्याणी जी ने बेटे बहू को कभी घूमने फिरने से मना नहीं किया था और ना ही उन्हें कोई आपत्ति थी। बस वो चाहती थी कि आज वो घर पर रहें, क्योंकि उनका छोटा बेटा राहुल निशांत और सोनिया की शादी के बाद पहली बार हॉस्टल से आ रहा था। शादी के समय उसके पेपर शुरू होने वाले थे, इसीलिए वो अपनी भाभी के साथ वक्त नहीं बिता पाया था। सोनिया की शादी कल्याणी जी के बेटे निशांत से हुए कुछ ही महीने हुए थे। कल्याणी जी सोनिया को बेटी सा प्यार देती थी और वो चाहती थी कि जैसे उनकी सास ने उन्हें बेटी बनाकर रखा है, वो भी अपनी बहू को ऐसे ही रखेंगी। इसीलिए उन्होंने दोनों बच्चों को पहले ही समझा दिया कि भाभी को वही प्यार और सम्मान मिलना चाहिए जो इस घर के हर सदस्य को मिलता है। राहुल तो हॉस्टल में रहता है, लेकिन कावेरी ने अपनी माँ की बात का मान रखा। वो भाभी भाभी कहते हुए सोनिया के पीछे पीछे घूमती रहती है, घर के काम में मदद करती है। लेकिन सोनिया को ननद का साथ नहीं सुहाता। वो अपनी ही मस्ती में रहती है। उसे सिर्फ अपने और अपने पति से मतलब है। हम उम्र ननद कावेरी से भी वो नपी तुली बात करती थी। कावेरी उससे बात भी करना चाहती तो वो अपना फोन लेकर बैठ जाती थी। कल्याणी जी चाहती थी कि सोनिया घर और घर वालों को भी समय दे। कल्याणी जी सब कुछ देख समझ रही थी, पर चुप रही। उन्होंने निशांत से भी कभी सोनिया के रूखे स्वभाव के बारे में बात तक नहीं की। सोचा कि बहू नए माहौल में आई है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। पर वो इंतजार ही करती रह गई और आज सोनिया की बात उनके दिल को चुभ गई। कल्याणी जी ने सोच लिया कि आज सोनिया को समझाना ही पड़ेगा। वो सोनिया के पीछे पीछे उसके कमरे में गई। सोनिया, यहाँ मेरे पास बैठो। बिस्तर पर बैठते हुए कल्याणी जी बोली, बहू, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा और भाई बहन तुम्हारे हैं, वैसे ही हम भी तुम्हारे हैं। लेकिन इतने समय बाद भी तुम हमसे घुल मिल नहीं पाई। कावेरी भाभी भाभी कहकर पीछे लगी रहती है। हम तुम्हें बेटी जैसा प्यार देते हैं, कोशिश करते हैं कि तुम्हें कोई कमी ना हो, फिर भी तुम अलग अलग रहती हो। अगर हमसे कोई गलती या चूक हुई है तो बेझिझक कह सकती हो। प्रश्न भरी आंखों से उन्होंने सोनिया को देखा। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? शादी दो लोगों के गठबंधन के साथ साथ दो परिवारों का भी गठबंधन है। लेकिन तुमने अपने को निशांत तक सीमित कर दिया है। क्या इस घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? तुम्हें यहाँ साल भर होने वाला है, लेकिन तुमने इस घर के सदस्यों को अभी तक दिल से स्वीकार नहीं किया है। बहू, पति के साथ उसके परिवार से भी तुम्हारा गठबंधन हुआ है। तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं ये नहीं कह रही कि तुम घर से बाहर ही मत जाओ या अपनी इच्छाएं पूरी ना करो, पर घर वालों की खुशी का ख्याल रखना भी जरूरी है ना। राहुल एक दिन की छुट्टी लेकर तुमसे मिलने आ रहा है। तुम ही घर पर नहीं रहोगी तो उसे कैसा लगेगा? बहू, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफा रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? जी मम्मी जी, मैं अच्छी तरह समझ गई। अब आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सोनिया ने फोन उठाया। काम्या, हम आज नहीं आ पाएंगे। आज मेरा दीवर आ रहा है, सॉरी यार। चलिए मम्मी जी, आज राहुल की पसंद का खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। भाभी मैं भी। कावेरी भी चहकते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तीनों मिलकर बनाएंगे। कल्याणी जी सोनिया की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। आज सचमुच उनकी बहू का अपने परिवार के साथ प्यार, विश्वास और अपनेपन का गठबंधन हुआ है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।